सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस जो चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट किया होगा और इस गेम को ज़रूर खेला होगा और अपनी इंग्लिश का लेवल ज़रूर चेक किया होगा। फ्रेंड्स, आंसर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी, तो आप इन जो आंसर्स के मीनिंग्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैंने फ्रेंड्स ये बाय द वे मैंने ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस बनाए हैं वो इस बुक विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इस बुक से लिए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें कि सारे के सारे आपको वीडियो में ही आंसर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि मैं एक एक जो है वोकैबुलरी को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे ट्रांसलेट करना। When the project was about a year old, Defense Minister Krishna Menon made one of his routine visits to ADE। अब देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर अब एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें उन्हें एक एयरक्राफ्ट बनाना था। उस प्रोजेक्ट को 1 साल ख़त्म हो चुका था और उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, वो रूटीन दौरे पे आते थे, विज़िट पे आते थे। तो उनके रूटीन दौरे में से एक दौरे में उन्होंने एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश का दौरा किया, वहाँ पर विज़िट किया आए वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि उसका क्या कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है। आई escorted him into our assembly shop. Inside on a table lay the GEM model broken down into sub assemblies। अब देखिए फ्रेंड्स, आई escorted मतलब क्या होता है? तो escorted मतलब फ्रेंड्स होता है कंडक्ट, अकम्पनी, गाइड, किसी को भी गाइड करना, रास्ता दिखाना या उसके साथ में उसका साथ देना। तो आई escorted हिम, उन्होंने जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन जी को गाइड किया इनटू अर असेंबली शॉप जहाँ पर उनका वो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तो उन्होंने उन्हें गाइड करके असेंबली शॉप की ओर ले गए। इनसाइड ऑन अ टेबल ले द GEM मॉडल ब्रोकन डाउन। अब जो असेंबली शॉप के अंदर जो टेबल थी, टेबल के ऊपर GEM मतलब ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन मॉडल, जो कि जिस मॉडल पर वो काम कर रहे थे वो ब्रोकन डाउन सिचुएशन में इनटू सब असेंबलीज में पड़ा हुआ था। ब्रोकन डाउन मतलब होता है टूटी फूटी अवस्था में, मतलब वो काम चल रहा था इसीलिए जो इक्विपमेंट था वो अस्त व्यस्त होकर पड़ा हुआ था। तो ब्रोकन डाउन मतलब फ्रेंड्स होता है रैमशैकल, रैकेटी या डाइलिपिटेड। तो ये सारे के सारे के सिनोनिम हैं। जैसे कि इसके सेंटेंस बन सकते हैं, देयर वॉज अ ब्रोकन डाउन ट्रक बाय द रोड साइड, मतलब रोड साइड पर एक टूटा फूटा ट्रक था। या फिर द बिल्डिंग वॉज ओल्ड एंड ब्रोकन डाउन, बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी है। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The model represented the culmination of 1 year's untiring effort to develop a practical hovercraft for battlefield applications। तो फ्रेंड्स, जो मॉडल दिख रहा था टेबल के ऊपर, उसके ऊपर 1 साल उन्होंने अनटायर्डली उन्होंने बहुत अथक एफर्ट्स दिए थे, अथक प्रयास किया था क्या डेवलप करने के लिए? प्रैक्टिकल होवरक्राफ्ट फॉर बैटलफील्ड एप्लीकेशन, जो कि युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में जो यूज़ होता है, वो प्रैक्टिकल होवरक्राफ्ट बनाने के लिए उन्होंने 1 साल बहुत ही अथक प्रयास किया। और वो कल्मिनेशन मतलब फ्रेंड्स होता है क्लाइमैक्स, पीक, चरम बिंदु पर। और जो प्रोजेक्ट था वो पूरी चरम बिंदु पर था, पीक पोजीशन पर था। तो होवरक्राफ्ट वो फ्रेंड बता देती हूँ, प्रैक्टिकल होवरक्राफ्ट वो होता है जो कि पानी और लैंड में चलने वाला एक व्हीकल होता है, जो कि आप जैसे इमेज में भी देख सकते हैं, जिसके नीचे एयर कुशन लगा होता है और उस कुशन पे हवा की को अपवर्ड डाउनवर्ड ब्लास्ट करके उस व्हीकल को यूज़ करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी उसी होवरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो कि बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, बैटलफील्ड मत का देखिए सिनोनिम क्या होता है। बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, रणभूमि, जिसका सिनोनिम है फ्रंट, और जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी पूछा है, फ्रंट, बैटल फ्रंट, वार जोन, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। द मिनिस्टर फायर्ड वन क्वेश्चन आफ्टर अनदर एट मी। जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन उनके ऊपर पूछना स्टार्ट किया उससे रिलेटेड। फायर्ड ऑन मतलब एक के बाद एक। डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट द प्रोटोटाइप वुड गो इनटू टेस्ट फाइट विद इन द
कमिंग ईयर। डिटरमाइन मतलब ये निश्चित करने के लिए, डिटरमाइन मतलब फ्रेंड्स होता है किसी भी चीज़ को रिजोल्यूट करना, फर्म मतलब दृढ़ और जिसे कहते हैं कि हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की प्रबल इच्छा होती है। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए मतलब श्योर करने के लिए कि हाँ ये जो प्रोटोटाइप बनाया, मॉडल, प्रोटोटाइप मतलब होता है मॉडल, ये जो मॉडल बना रखा है इन्होंने वो युद्ध क्षेत्र में टेस्ट फ़्लाइट के लिए जो है वो टेस्ट फ्लाइट के लिए मतलब ये उड़ान भरने के लिए ये नेक्स्ट ईयर लायक है या नहीं। तो ही टोल्ड मिस्टर मेदिरत्ता GEM फॉर फ्लाइट इज़ पॉसिबल विद इन द गैजेट्स कलाम नाउ पोजेसेस। अब जब उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे और कलाम जी ने जब सारे के सारे आंसर ठीक ठाक दिए तो तब जाके जो मिनिस्टर थे उन्होंने डॉक्टर मेदिरत्ता से कहा कि GEM ग्राउंड इक्विपमेंट मॉडल जो है वो फ़्लाइट जो है वो पॉसिबल है, इसको हम बना सकते हैं अपने देश में भी। और वो जो है कलाम जी ने अब उनके पास में ये मशीन बना ली है। तो देखिए गैजेट्स का सिनोनिम होता है फ्रेंड्स, ये जो गैजेट मतलब होता है स्मॉल टूल, मैकेनिकल टूल हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक टूल हो सकता है, जिसे कि हम कहते हैं ना अप्लायंस, किचन अप्लायंस होते हैं, किचन के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस। तो गैजेट का सिनोनिम है अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस। पजेसेस मतलब होता है, पजेसेस मतलब किसी भी चीज़ का आपके पास में होना, ओन, हैव, बी द ओनर, मतलब खुद के पास कुछ चीज़ होना। तो उन्होंने कहा कि अब कलाम के पास में ये जो गैजेट है, ये जो स्मॉल इक्विपमेंट है वो है और हम ये इस GEM फ़्लाइट को अब आगे इस काम को आगे फ़्लाइट टेस्ट के लिए ले सकते हैं, ऐसा मंत्री जी ने जो है डॉक्टर मेदिरत्ता से कहा। द होवरक्राफ्ट वॉज क्रिश्चियन नंदी आफ्टर द बुल रिडन बाय लॉर्ड शिवा। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मतलब होता है किसी का भी नाम देना। तो जो होवरक्राफ्ट को जो मशीन बनाई थी होवरक्राफ्ट, उसका नाम नंदी दिया गया आफ्टर द बुल रिडन। रिडन देखिए राइड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइड, रिडन। तो देखिए जो शिव जी का जो वाहन था वो बुल था, ऑक्स था, जो बैल होता है ना, तो उसी के नाम पर ये जो इस क्रिश्चियन मतलब होता है कि उस किसी का नामकरण करना। तो उस होवरक्राफ्ट का नाम नंदी दिया गया फॉर अ प्रोटोटाइप मतलब वो जो मॉडल था, इट्स फॉर्म, फिट एंड फिनिश वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कहा कि वो जो प्रोटोटाइप जो मॉडल था वो इतना फिट और फिनिश था, बहुत ही अच्छा था, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा परे था। गिवन द रूडिमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वी पजेस्ड। उन्होंने कहा कि रूडिमेंट्री, देखो फ्रेंड्स मैंने ये भी आपको दिया है क्वेश्चन में, रूडिमेंट्री मतलब होता है एकदम जो बेसिक होता है, एलिमेंट्री, इंट्रोडक्टरी, बेसिक, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो, बिल्कुल शुरुआती तौर पर। तो उन्होंने शुरुआती तौर पे जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो भी देना था वो उन्होंने उस जो है होवरक्राफ्ट को दे रखा था। आई टोल्ड माई कलीग, उन्होंने अपने कलीग, अपने सहकर्मियों से कहा, हेयर इज़ द फ्लाइंग मशीन। ये देखो फ्लाइंग मशीन है, नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय बंच ऑफ क्रैंक्स। नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय बंच ऑफ क्रैंक्स मतलब, बंच ऑफ क्रैंक्स मतलब कि जो इंट्रेंसिक एक्सेंट्रिक, जो मैंने आपको पिछली उसमें भी पढ़ा रखा है वोकैबुलरी। इंसेंट्रिक मतलब होते हैं जो पागल या सन की साइंटिस्ट से नहीं बना हुआ है ये। बंच ऑफ मतलब, बंच मतलब होता है ग्रुप, तो क्रैंक्स मतलब होता है जो पागल या स्ट्रेंज जिसका बिहेवियर होता है। तो ये जो बना है, जो फ्लाइंग मशीन हमने बना रखी है, किसी सन की या पागल वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई है, बट बाय इंजीनियर ऑफ एबिलिटी, बल्कि इसे इंजीनियर्स ने अपनी क्षमता से बनाई है। डोंट लुक एट इट, इट इज़ नॉट मेड टू लुक एट बट टू फ्लाई विथ। उन्होंने कहा कि देखने के लिए नहीं बनाई है, इसके ऊपर हमें इससे हमें फ्लाई करना है, इसे उड़ाना है। ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने जो कॉलीग से कहा। ये जो मशीन बनाई है हम सन की साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है, पागल साइंटिस्टों ने बनाई, जबकि काबिल इंजीनियर्स ने बनाई है, और इसकी तरफ देखना नहीं है, इसको उड़ाना है, ऐसा कहा। Defense Minister Krishna Menon flew in the Nandi, overruling the accompanying officials concerned for his safety। तो जो कृष्णा मेनन थे वो नंदी में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए थे। ओवररूलिंग मतलब ऑफ
अकम्पनिंग ऑफिसर्स। तो जो उनके साथ में जो वो एक्चुअली रक्षा मंत्री थी, तो उनके साथ में कुछ ऑफिसर्स थे जो कि उनकी रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा चिंतित थे। कंसर्न मतलब होना कि उनके सेफ्टी के लिए बहुत चिंतित थे। तो वो जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने उस सारी ओवरऑल मतलब उस रूल्स की बिना परवाह किए बिना उड़ान भरने के लिए वो तैयार हो गए उस नंदी जो होवरक्राफ्ट के ऊपर। A group captain in the minister's troop who had logged in many thousands of flying hours even offered to fly the machine to save the ministers from the potential danger of flying with an inexperienced civil pilot like myself and gestured to me to come out ऑफ द मशीन। अब देखिए जो उस मिनिस्टर्स के साथ में कुछ ग्रुप ऑफ कैप्टन्स आए थे, उनका दल था, ट्रॉप मतलब होता है दल, हु हैड लॉक्ड इन मैनी थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। उसने जो है सोचा कि ये जो APJ अब्दुल कलाम जी की जो भी उन्होंने बना रखा है मशीन, वो उन्होंने कभी भी उसे उड़ाने के लिए ट्राई नहीं किया है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्हें अनुभव नहीं है। तो इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि उस डेंजर से बचने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को मना किया कि नहीं, जेस्चर मतलब इशारा किया, सिग्नल दिया। जेस्चर मतलब सिग्नल देना, मेक अ सिग्नल और मेक अ मतलब साइन, कोई इशारा करा कि तुम मशीन से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारी जगह में इस फ्लाइट को उड़ाऊँगा, इस मशीन को उड़ाऊँगा, क्योंकि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं। इस तरह से उन्होंने इशारों में कहा। I was sure about my competence in flying the machine I had made। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंस मतलब होता है फ्रेंड्स कैपेबिलिटी, आपके अंदर जो क्षमता होती है। तो उन्होंने कहा मुझे मेरी क्षमता के ऊपर मशीन उड़ाने का, मैंने मशीन खुद बनाई थी तो मुझे मेरी क्षमता के ऊपर पूरा भरोसा था, कैपेबिलिटी। तो ये भी मैंने आपको दिया था, कॉम्पिटेंस मतलब होता है कैपेबिलिटी या एबिलिटी। तो मुझे अपनी मशीन को उड़ाने का जो था, उस क्षमता पर मैं बहुत श्योर था, मुझे बिलीव था मेरे ऊपर, आई हैड मेड जो मैंने बनाया था। एंड देयरफॉर इसलिए शुक माई हेड इन नेगेशन। तो उन्होंने शुक माई हेड मतलब कि इनकार कर देना है, सर को हिलाकर ना में उन्होंने इनकार कर दिया। ऑब्जर्विंग दिस वर्डलेस कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा कि इस वर्डलेस कम्युनिकेशन मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, APJ अब्दुल कलाम ने सिर्फ सर को हिला के मना कर दिया कि नहीं मैं खुद उड़ाऊँगा फ्लाइट, वो कैप्टन नहीं उड़ाएंगे। तो वर्डलेस मतलब बिना कहे हुए कम्युनिकेशन, बिना कहे हुए संवाद के कारण जब उस चीज़ को कृष्णा मेनन जी ने देखा तो डिसमिस द इंसल्टिंग सजेशन ऑफ द ग्रुप कैप्टन विद अ लाफ एंड सिग्नल्ड टू मी टू स्टार्ट द मशीन। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि APJ अब्दुल कलाम ने कुछ भी कहे बिना उनसे सर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं मैं खुद उड़ाऊंगा, आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो कम्युनिकेशन था कैसे था, बिना शब्दों से कहा हुआ कम्युनिकेशन था। तो कृष्णा मेनन ने कहा कि कैप्टन की शायद इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए डिसमिस मतलब खारिज कर देना, किसी चीज़ को मना कर देना। तो उन्होंने उस इंसल्टिंग सजेशन को मना करने के लिए एक हंसी में उसको टाल दिया और APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मशीन को स्टार्ट करो। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे कि जो रक्षा मंत्री, यू हैव डेमोस्ट्रेटेड दैट द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ होवरक्राफ्ट डेवलपमेंट आर सॉल्व्ड। उन्होंने कहा कि तुमने, APJ अब्दुल कलाम जी का, कि तुमने ये डेमोस्ट्रेटेड करके दिखाया, तुमने ये साबित कर दिया कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है होवरक्राफ्ट की उसको तुमने सॉल्व कर दिया। वो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने इस तरीके जो होवरक्राफ्ट अपना खुद का बनाया था अपने देसी, इससे वो रक्षा मंत्री बहुत खुश हो गए। गो फॉर अ मोर पावरफुल प्राइम मूवर एंड कॉल मी फॉर सेकेंड राइड। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो और एक जो उसका प्राइम मूवर बनाना था, एक और जो इक्विपमेंट बनाना था इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए तुम आगे बढ़ो और कॉल मी फॉर सेकेंड राइड, और मुझे फिर सेकेंड जब राइड करोगे तो मुझे ज़रूर बताना। कृष्णा मेनन टोल्ड मी, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से ऐसा कहा रक्षा मंत्री ने। द स्केप्टिकल ग्रुप कैप्टन, स्केप्टिकल मतलब फ्रेंड्स होता है जो डाउटफुल होता है, जिसको थोड़ा डाउट होता है, जिसे कहते हैं डबिशियस, इसका सिनोनिम होता है डबिशियस, डाउटफुल। तो जो जिसे थोड़ा संशयी, तो वो जो ग्रुप कैप्टन जो भी थोड़ा संशय था एयर मार्शल, जिसे कि APJ अब्दुल कलाम जी की काबिलियत पर शक था, वो उसका नाम था गोले, लेटर बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो APJ अब्दुल कलाम जी का बाद में एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया। वी कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। अहेड ऑफ शेड्यूल एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि समय से पहले ही।
तो वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब कि हमने समय से पहले ही 3 साल का प्रोजेक्ट था लेकिन उन्होंने कुछ कम समय में ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। वी हैड अ वर्किंग होवरक्राफ्ट विद अस, हमारे पास में एक काम करने वाला एक वर्किंग पोजीशन में होवरक्राफ्ट था। मूविंग ऑन एन एयर कुशन, और जो कि एयर कुशन पे मूव करता था अबाउट 40 mm विद अ लोड ऑफ 150 kg इंक्लूडिंग द टायर वेट, और वो 40 mm का जो कुशन था, और मतलब 4 सेंटीमीटर का वो कुशन था जो कि कितना इस 550 kg का वॉट का वेट ले सकता था टायर को लेकर। जो टायर्स होते थे व्हील्स को लेकर वो 550 kg का वेट उठा सकता था। डॉक्टर मदिदत्ता वॉज विजिबली प्लीज्ड विद द अचीवमेंट, और जो डॉक्टर मदिदत्ता थे वहाँ के हेड थे ADE के, वो बहुत ही प्लीज़ मतलब बहुत ही खुशी लग रहे थे इस अचीवमेंट के कारण। बट बाय द टाइम दिस टाइम कृष्णा मेनन वॉज आउट ऑफ ऑफिस एंड कुड नॉट टेक हिज प्रॉमिस सेकेंड राइड। और बट उस समय क्या हुआ, बाय द टाइम मतलब उस समय क्या हुआ, कृष्णा मेनन जो है वो पद से उन्होंने अपना त्याग कर दिया और दूसरी सरकार आ गई, तो वो पद में नहीं रहे डिफेंस मिनिस्टर, और कोई उनकी जगह आ गया। कुड नॉट टेक हिम प्रॉमिस्ड सेकेंड राइड, और उन्होंने जो वादा किया था कि वो सेकेंड राइड में भी वो उनको उड़ा कर ले जाएंगे, तो वो उनका वो पूरा नहीं कर पाए। इन दिस न्यू ऑर्डर नॉट मैनी पीपल शेयर्ड हिज ड्रीम विथ रिगार्ड टू मिलिट्री एप्लीकेशंस फॉर ऑफ एन इंडिजीनियस होवरक्राफ्ट। इंडिजीनियस मतलब होता है फ्रेंड्स नेटिव, देसी, जो कि देसी होता है। तो जब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने वो ये वाली जो रिगार्ड मतलब होता है कंसीडर करना, मानना, तो वो मिलिट्री की इस एप्लीकेशन को इतना कि खुद अपना देश बना सकता है इस तरीके का होवरक्राफ्ट, इस तरीके की चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और ये वाला जो उनका जो प्रोजेक्ट था वो विवादों में फंस गया। इनफैक्ट इवन टुडे वी इम्पोर्ट होवरक्राफ्ट, और आज भी हमें ना खुद अपना होवरक्राफ्ट को हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे बाहर देशों से मंगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि और ये वाला जो उनका सपना था वो ऐसा का ऐसा ही रह गया, और उस ये जो चीज़ थी वो मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद में जब पॉलिटिक्स इसके अंदर घुस गया तो प्रोजेक्ट विवादों में फंस के वहीं पे बंद हो गया और वो आगे नहीं बढ़ सका। The project was mired in controversy and was finally shelved. mired मतलब होता है फ्रेंड्स स्टक होना, फंस जाना। controversy मतलब विवादों में जो सब इसके डिसएग्रीमेंट हो गए उस प्रोजेक्ट के, ना मतलब मना कर दिया, और फाइनली शेल्व्ड हो गया, वो बंद हो गया वो विवादों में फंस कर। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, उन्होंने कहा मैंने 3 साल इसके ऊपर इतनी मेहनत करी और ये मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। सो फार आई हैड बिलीव दैट द स्काई वॉज द लिमिट, उन्होंने सोचा था कि जो स्काई की है, मेरे को ये भरोसा हो गया था कि स्काई की, आसमान की कोई लिमिट है, सीमा है। बट नाउ इट अपीयर दैट द लिमिट्स वर वेरी क्लोजर, तो उन्होंने कहा कि लेकिन अभी ऐसा दिखता था कि जो लिमिट है बहुत ही मेरे करीब है और बहुत ही कम है। देयर वर बाउंड्रीज दैट डिक्टेटेड लाइफ, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम किया, लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिक्स घुस गई और पॉलिटिक्स घुस कर उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये कुछ सीमाएँ हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, दूसरे मनुष्य आकर उसे लोग दे सकते हैं। यू कैन ओनली लिफ्ट, तुम सिर्फ और सिर्फ ओनली, देखो लिखा है, तुम सिर्फ ऊपर उठ सकते हो, सो मच वेट, तुम अब ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकते हो। यू कैन ओनली लर्न सो फास्ट, तुम सबसे ज़्यादा सीख सकते हो। यू कैन ओनली वर्क सो हार्ड, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। यू कैन ओनली गो सो फार, और तुम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़, कुछ सीमाएं होती हैं जो कि वो आपके लाइफ में आगे बढ़ना है या ना है बढ़ना है वो डिसाइड करती हैं। तो ऐसे ही APJ अब्दुल कलाम जी का ये बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस था कि उन्होंने 3 साल एक प्रोजेक्ट को दिए, एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, एक ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ज़ीरो थे, उन्हें एक मशीन बनाना भी नहीं आती और उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बना के दिखाई, लेकिन उस जो कंट्रोवर्सी में वो चली गई वो चीज़ और वो बंद हो गई। तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सो फ्रेंड, APJ अब्दुल कलाम जी बिल्कुल नहीं आ रहे, उन्होंने आगे जाके किस तरीके से इस जो है
आगे अपने देश को इतना आगे बढ़ाया, मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है उन्हें। तो किस तरीके से वो आगे बढ़े हम आगे ज़रूर देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और मैं देखिए अब लास्ट में आपको इस जो क्वेश्चंस दिए थे उसके सारे के सारे आंसर्स आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप अपने आंसर्स ज़रूर चेकआउट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे इस तरीके से पजल्स खेल कर भी आप नए नए वोकैबलरी सीख सकते हैं और अपनी डे टू डे इंग्लिश में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।